स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में निर्माणाधीन इमारत गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। प्रशासन ने 13 लोगों को रेस्क्यू किया है। ममता सरकार ने किया सहायता राशि का ऐलान। घायलों को मिलेगी 1 लाख की सहायता राशि। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता दी जाएगी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन ने 13 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया है। निर्माणाधीन इमारत थी जो कि ये गिर गई है। अचानक ममता सरकार ने सहायता राशि का ऐलान कर दिया। इस मामले में घायलों को 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता दी जा रही है। कोलकाता में निर्माणाधीन इमारत थी जिसके गिरने से ये हादसा हुआ। 5 मंजिला इमारत ये बताई जा रही है और इसके गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन ने 13 लोगों को रेस्क्यू किया है। 5 मंजिला इमारत कोलकाता में यह हादसा हुआ जहां पर 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसमें 13 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है जो कि घायल अवस्था में है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि दी गई है, जबकि घायलों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। ममता सरकार ने सहायता राशि का ऐलान कर दिया है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन ने 13 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। ममता सरकार ने सहायता राशि का ऐलान किया है। बता दें आपको, 5 मंजिला इमारत कोलकाता में जिसके ढहने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 13 लोगों को यहां पर प्रशासन ने रेस्क्यू किया। घायल अवस्था में ये सभी बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घायलों के इलाज के लिए ममता सरकार ने राशि की घोषणा की है। सहायता राशि 1 लाख दी जा रही है घायलों को और वहीं 5 लाख मृतकों के परिजनों को दिया जा रहा है। और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में आज बुलाई गई बैठक। 5 प्रत्याशी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी आज तय करेगी प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख। पार्टी नेताओं की कई रैलियां आज होनी है। 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में आज बुलाई गई बैठक, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 5 प्रत्याशी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी आज तय करेगी प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख। पार्टी नेताओं की कई रैलियां आज होनी है। तो 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल गीतो, जिस तरीके से आज यूपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें महेश भट्ट और 5 लोकसभा सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनको बुलाया गया है कि जो नामांकन की तारीख तो उसको डिसाइड कर लिया जाए कि किन्हीं 5 लोकसभा सीटों हैं उसके नामांकन कराया जाए। चाहे वो अगर बात करें पौड़ी की, अगर बात करें हरिद्वार की, अगर नैनीताल की अगर बात करें और अल्मोड़ा की अगर बात करें, 5 लोकसभा सीटों को सरकार से मंथन किया जा सके, बीजेपी को सरकार से बढ़ाया जा सके, चाहे वो हो, चाहे वो ब्लॉक के अधिकारी हो, इन सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बूथ में किस तरीके से काम करना है, बीजेपी के कंटेस्ट किस प्रकार से बढ़ाना है, वो भी साथ ही साथ चाहे नरेंद्र मोदी की रैलियां हो या रैलियां हो, उनको किस प्रकार से कराया जाए, चाहे हॉस्पिटल बन रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार उनको बीजेपी पार्टी की प्रत्याशी बनाया लोग को लेकर के, तो आज को लेकर के मंथन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिल्कुल जान दिया था कि जनसभा है या चुनाव रणभेरी है, गंगा के आशीर्वाद बिल्कुल बजाया था उसके कार्यालय में। क्योंकि अभी दल बदल जारी है। राजकुमार भंडारी बद्रीनाथ कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए और विधायकी कांग्रेस ने जो पत्र भी लिखा है उनकी विधायकी निरस्त सभा ने स्वीकृति प्रदान की। अब वो विधायक नहीं रहे, अभी भी दल बदल के जो प्रदेश अध्यक्ष है इस बात को लेकर के कहना है कि नया कांग्रेस कैसे संपर्क में है और
कर सकते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, हाँ, कांग्रेस तो खूब चाहती है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं हो रहे हैं। तो आज हाल में इस बात को लेकर कि कई कांग्रेसी ऐसे हैं जो हम सकते हैं और की रणनीति किस प्रकार बनाई जा सकती है उसको मंथन। बिल्कुल अनुज, और कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है? बिल्कुल मुख्यमंत्री तो आज पार्टी नेताओं की कई रैलियां भी हैं। 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में आज बैठक बुलाई गई है। पांचों प्रत्याशी, पार्टी के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और मंथन होगा। आगामी रणनीति को लेकर भी तैयारियां की जाएगी। अनुज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, जानना चाहेंगे आपसे कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है? बिल्कुल कहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, इसके अलावा जो पांचों सीटों के जो प्रत्याशी है वो इसमें मौजूद रहेंगे। कुछ लेवल के कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ बीजेपी के जो सभी विधायक हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो तमाम लोग बीजेपी के मौजूद रहेंगे, क्योंकि बीजेपी अब किस प्रकार से रणनीति कर सके, परसेंटेज कितना बढ़ा सके, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तभी बीजेपी का वोट बैंक है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ दल बदल की जो राजनीति है वो भी खेली जा रही है कि जितने भी कांग्रेस के जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो तमाम लोग उस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ साथ उत्तराखंड के जो प्रभारी है दुष्यंत गौतम वो भी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में वो लगातार चूंकि बीजेपी किस प्रकार से मंथन कर सके, चाहे वो पांचों लोकसभा सीटों को लाना है उसका मंथन हो सके। अल्मोड़ा की नैनीताल की अगर बात करें, पौड़ी सीट की अगर बात करें, सबसे ज्यादा ध्यान है वो पौड़ी सीट का है, क्योंकि पूरे राज्यसभा के जो राज्यसभा सांसद थे अनिल बलूनी उनको किया गया है लोकसभा सीट से पौड़ी सीट को। वहां से उनका रोड शो होना है, उस रोड शो को किस प्रकार की तैयारी की जा सके, क्योंकि कांग्रेस की जो पौड़ी के उम्मीदवार है वो गणेश गोचारी है और वो अपने आप में एक पक्ष होता है कांग्रेस के। तो बीजेपी किस प्रकार से मंथन कर सके, इसी को लेकर के बैठक बुलाई गई। जी, जी बिल्कुल अनुज, और अगर हम बात करते हैं प्रत्याशियों के चयन की, तो क्या कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? जी, बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक बुलाई गई है, लगातार मंथन जारी है बीजेपी मुख्यालय में। प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि हम उसकी हमारी जो पार्टी है, जो अनुशासन पार्टी है, एक ही दिन, एक ही तारीख तय की जाएगी, जिस दिन पाँचों लोकसभा सीटों पर नामांकन कराया जाएगा और अलग-अलग नामांकन कराने के बाद रैलियाँ किस-किस की होनी है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व में किस-किस की रैलियाँ होनी है। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं रैलियां करते हुए। तो साथ ही साथ अगर बात करें केंद्र के हिमाचल पास में, तो हिमाचल के कई बीजेपी के नेता है वो यहाँ आ सकते हैं रैलियां करने के लिए। तो तमाम लोग हैं जो बीजेपी की रैलियां कर सकते हैं। साथ ही साथ हरिद्वार की जो, क्योंकि कांग्रेस ने अभी 2 सीटों पे ही 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कि 2 सीटों पे उनका मंथन लगातार जारी है। एक तो हरिद्वार सीट और दूसरी नैनीताल सीट। इन दोनों सीटों पे अभी लगातार कांग्रेस का मंथन जारी है। उन्होंने अभी अपने उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं, लेकिन जल्द ही कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। अगर हरिद्वार से कांग्रेस को हरीश रावत को टिकट देती है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस हरीश रावत होगा और जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का होगा। तो इसी वजह से बीजेपी मंथन करना चाह रही है कि अगर वो टिकट हरीश रावत को मिलता है तो हम किस प्रकार से इस रण को भेज सके, वोटिंग जो परसेंटेज है उसको बढ़ा सके, लोगों को बीजेपी के पक्ष में जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ा सके, क्योंकि अब केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ लोगों को मिल रहा है, बीजेपी लगातार उनको चिन्हित कर रही है और उनको सम्मानित करने का काम भी कर रही है। तो बीजेपी लगातार काम कर रही है, आईटी पे काम कर रहा है, सोशल मीडिया तमाम लोगों की बैठकें आज बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। जी जी, बिल्कुल अनुज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज बीजेपी तय करेगी कौन कौन से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा, लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर यह दावा किया गया है। हमारे संपर्क में कांग्रेस के कई और विधायक भी हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस में पड़ सकती है फूट। पीएम मोदी, सीएम धामी ने किए विकास कार्यों से जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है। कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर दावा किया गया है। हमारे संपर्क में कांग्रेस के कई और विधायक हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा, जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से सत्ता ली है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, जिनके क्रम। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अनुज अवस्थी लगातार बने हुए हैं। अनुज, तो ये भी एक बहुत बड़ा बयान है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, तो क्या माना जाए, यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है? बिल्कुल गीतू, कल जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक है राजेंद्र भट्टारी की पत्नीवाद के विधायक है वो बीजेपी में शामिल हुए, दिल्ली में उनको गोयल समेत मुख्यमंत्री लोकसभा के जो उम्मीदवार है अनिल बलूनी को शामिल कराया गया। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हरक सिंह रावत की अगर बात करें तो कांग्रेस जो लॉकडाउन से लड़ा था कांग्रेस से, कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष अगर बात करें उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया, लेकिन अभी हाल में बीजेपी में शामिल है। लेकिन अध्यक्ष को लेकर के कहना है कि कई ऐसे वर्ग में और बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं लोकसभा चुनाव पहले कांग्रेस जो कांग्रेस के दिग्गज वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और बड़ी बीजेपी के लिए पार्टी है और लगातार और प्रदेश के लगातार काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष इस बात है कि कई ऐसे कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ा दावा है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, क्योंकि मोदी जी का काम इतना अच्छा है कि जिसके चलते वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। धन्यवाद अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर लक्सर से, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीख तय होते ही प्रशासन चुनाव तैयारी में जुट गया है। एसडीएम ने लक्सर विधानसभा क्षेत्र की बीएलओ उड़न दल से जुड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस दौरान बीएलओ को भी निर्देश दिए गए कि अभी तक जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है उनके नाम दर्ज करने को लेकर दिव्यांगजनों और 85 साल के कम उम्र वाले लोगों का डाटा तैयार कर उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार डाक मत पत्र से अपना वोट डालने के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। बीएलओ हमने बीएलओ बुलाए हुए हैं और बीएलओ बुलाने का के पीछे जो मकसद है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो जिनके प्रारूप छूट गए हों, तो वो नया मतदाता वो बन सकता है। अभी भी हमारे पास समय है जब तक हमारा नॉमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा, कोई गलती से कोई डिलीट हो गया हो तो वो भी हमने डायरेक्शन दी है कि गलती से अगर किसी से डिलीट हो गया हो तो उसको भी पुनः प्रारूप 6 भर के उसको भी ऐड करवा लें। कोई जनप्रतिनिधि है, कोई संभ्रांत व्यक्ति है जिसका गलती से नाम छूट गया हो मतदाता लिस्ट में, तो उसका भी प्रारूप 6 भरवा के उसको भी ऐड करवा दें। हमने बीएलओ बुलाए हुए हैं और लोकसभा चुनाव की तिथियां तय होते ही शासन प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुट गया है। तहसील स्तर पर बीएलओ की मीटिंगें लेने का काम शुरू हो गया है। आज लक्सर में एसडीएम ने मीटिंग लेकर के जो भारत सरकार निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है बीएलओ को शेयर की है। साथ ही वह आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अभी तक जिन लोगों के मत नहीं बन पाए हैं, यानी प्रारूप 6 में जिनके नाम छूट गए थे, वो अभी अपना वोट बनवा सकते हैं। इसके साथ ही बीएलओ को सीधी जिम्मेदारी एक और सौंपी गई है जो सबसे महत्वपूर्ण भी है। दिव्यांग या फिर 85+ उम्र के लोग जो मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए अलग से डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है। बीएलओ द्वारा घर पर जा करके उनका अंगूठा का निशान लेकर के तमाम फॉर्मेलिटियां पूरी कर उनका मत डाला जाएगा। इसके अलावा कई ऐसी जानकारियां भी बीएलओ और अन्य कर्मचारियों को दी गई हैं जो आने वाले दिनों में, यानी कि निर्वाचन के दौरान, चुनाव
चुनाव के दौरान काम आएंगी। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। राजधानी देहरादून ने पुराने डीजल वाहनों को हटाकर पर्यावरण फ्रेंडली वाहनों को यातायात व्यवस्था में शामिल किया है। स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों की नीति के तहत ही इस कार्य को अमली जामा पहनाया जा रहा है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि दून में इस योजना को शुरू किया गया। आपको बता दें कि सरकार की योजना साल 2027 तक डीजल से चलने वाले सभी पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से बाहर करने की है। इसके साथ ही लोगों को अच्छे संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। देहरादून में शहरी क्षेत्र में सिटी बस सर्विस के तहत 170 बसें चल रही हैं। विभिन्न रूटों पर डीजल चालित विक्रम की संख्या 470 के करीब है। केंद्र की स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन को नहीं चलाया जा सकता। राजधानी देहरादून को पुराने डीजल वाहनों को हटाकर पर्यावरण फ्रेंडली वाहनों को यातायात व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों की नीति के तहत ही इस कार्य को अमली जामा पहनाया जा रहा है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि दून में इस योजना को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सरकार की योजना साल 2027 तक डीजल से चलने वाले सभी पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से बाहर करने की है। इसके साथ ही लोगों को अच्छे संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून में शहरी क्षेत्र में सिटी बस सर्विस के तहत 170 बसें चल रही हैं। विभिन्न रूटों पर डीजल चालित विक्रम की संख्या 470 के करीब है। तो केंद्र की स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहन को नहीं चलाया जा सकता। एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 178 पुरानी सिटी बसों का संचालन हो रहा है, जो कि 10 रूटों पर संचालित है। इसके अलावा 450 से अधिक अभी पुराने विक्रम चल रहे हैं। लगभग 350 के लगभग विक्रम पहले ही चेंज हो चुके हैं, जो नए 8 से 13 सीटर में आ चुके हैं। इसके अलावा इन 450 को भी हम लोग फेज आउट करने जा रहे हैं, ताकि नई गाड़ियां जिससे जो आरामदायक हो वो लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।